स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर अपन कर रहे हैं। देखिए पहले चैप्टर में आज हमारे पास है पहले चैप्टर के 1.3 टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। देखिए 12वीं भौतिक विज्ञान में जो हमारे पास पहला नियम आता है वो कूलाम का नियम आता है। और जैसा आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि कूलाम का जो नियम है वो स्थिर आवेशों पर ही कार्य करता है, गतिशील आवेशों के लिए ये सत्य नहीं है। दूसरी बात देखिए, अभी तक हम जो है आवेशों के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और स्थिर वैद्युतिकी के मूलभूत नियम से आप ये भी जानते हैं कि अगर 2 समान आवेश हमारे पास है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर हमारे पास है तो उनके बीच में जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने जो है इन स्थिर आवेशों का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। देखिए बच्चों, इस नियम को रटने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम डायग्राम बना लें तो उस डायग्राम के आधार पर जो है अपन उसका कथन है आसानी से कर सकते हैं, उसे हमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो समझने के लिए देखिए यहाँ पर जो है हम आवेश लेते हैं समान प्रकृति के और विपरीत प्रकृति के। सबसे पहले लेते हैं समान प्रकृति के। ये एक धनावेश है और इससे कुछ दूरी पर एक अन्य धनावेश लेते हैं। इस आवेश को हमने Q1 से लिखा है, इस आवेश को हमने Q2 से लिखा है, और इनके बीच की जो दूरी है उनको हम स्मॉल r मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए। ये आवेश स्थिर है, गतिशील नहीं है। अब आप देखिए, अंदाज लगाइए कि यहाँ पर जो है बल होगा उसकी दिशा आप कैसे मानेंगे, किस तरफ होगी। अब आप ये जान रहे हैं कि आपको नॉलेज है, ये धनावेश है और ये धनावेश है, दोनों के बीच में जो है कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो आप कहेंगे कि ये दूर जाने का जो है प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? दूर जाने का जो है प्रयास करेंगे। तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? विपरीत हो गई। ठीक है बच्चों, कैसी हो गई? विपरीत। कभी कभी आपके दिमाग में भी आएगा सर ये ऊपर की ओर भी चला जाए, ये नीचे की ओर चला जाए, तो आप इनको विपरीत क्यों नहीं मान रहे हैं? परंतु कूलाम ने इस चीज को पहले क्लियर कर दिया कि जो बल की दिशा होगी वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो हमारे पास बिल्कुल कंफ्यूजन दूर है कि हमें इस रेखा के अनुदिश ही इन बलों की जो है दिशा हमें बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, समान आवेशों के कारण प्रतिकर्षण, और दिशा किस तरह की हो रही है? बाहर की ओर। ठीक है, चलिए एक दूसरी स्थिति लेते हैं। इसको तो अपन ने धनावेश ही रखा है और इस आवेश की प्रकृति हम चेंज कर देते हैं, ऋणावेश ले लेते हैं Q2 को। अब जो है ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? डिस्टेंस हम वही रखते हैं स्मॉल r। ये स्मॉल r हमने डिस्टेंस रखी है। ठीक है, अब बताइए बल की दिशा। दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और बल की दिशा कैसी होगी? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो देखिए ये इसको आकर्षित इस तरह से, इधर इसकी डायरेक्शन होगी, ये भी इसको आकर्षित करेगा तो इस प्रकार से। ठीक है, और ये हमारे पास स्थिति बन रही है आकर्षण वाली। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि दिशा किस प्रकार की हो रही है? अंदर की ओर। कैसी दिशा है? अंदर की ओर। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो है ये हम फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये फोर्स, ये F यहाँ भी लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 स्थितियां हमारे जो है कूलाम के नियम को स्पष्ट करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है। आप लिख सकते हैं इसको फिगर 1, कूलाम नियम। देखिए उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण जो है, काफी सारे प्रेक्षण लिए और उनके आधार पर उन्होंने अपना नियम बनाया जिससे कि कूलाम का नियम कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है कूलाम का
व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इससे हम ये भी कह सकते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम नियम कहें या कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहें, एक ही बात है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, दोनों आवेशों को स्थिर रखना है। दोनों समान प्रकृति के या फिर विपरीत प्रकृति के हो सकते हैं। समान प्रकृति के होंगे तो जो है इस प्रकार हम बल की दिशा इस मिलाने वाली रेखा की अनुदिश देंगे, और असमान होने पर जो है इस प्रकार से बल की दिशा अंदर की ओर रेखा के अनुदिश हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है दो रिजल्ट देखे थे कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा, तो लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो है दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। और एक दूसरा रिजल्ट और देखा उन्होंने कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ ध्यान देंगे केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ही नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर और हो रहा है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो हमारे पास कूलाम का नियम आ जाता है, क्या कि जो आवेश है उनके परिमाणों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को अगर आप यहाँ से हटा दें तो आप लिखेंगे F बराबर K स्मॉल k Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिए कितना आसान सा जो है कूलाम का नियम है। आप इन डायग्रामों को देख करके ही बता सकते हैं कि निर्वात में, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि दोनों आवेश जो है हमने निर्वात में रखे हैं, यहाँ पर किसी अन्य प्रकार का माध्यम नहीं है। कौन है यहाँ पर? निर्वात है। तो निर्वात में रखे हुए दो स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्यान से सुनिए, निर्वात में रखे हुए दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है मैं अभी बोल रहा हूं, इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज हम बता रहे हैं कि भाई निर्वात के लिए ये स्टेटमेंट हुआ है। निर्वात के लिए आपके पास जो आपके पास कूलाम नियम का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर K का मान क्या आ गया आपके पास? K का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है निर्वात नहीं होकर के कोई माध्यम लिया है, दोनों जो आवेश है Q1 और Q2 किसी माध्यम में रखे हुए हैं, उस स्थिति में कूलाम नियम से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि ये एप्सिलॉन यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता और ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। तो अब देखिए आपके पास जो है निर्वात और माध्यम दोनों के बीच का जो है ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। यही कूलाम का नियम है। और आप जो इस समानुपाती नियतांक के देख रहे हैं, ये माध्यम, दोनों आवेश माध्यम में रखे हुए हैं उस पर, और कि हम यहाँ पर मात्रक पद्धति कौन सी लेते हैं उस पर जो है डिपेंड करता है के का नाम। के क्या है? समानुपाती नियतांक। तो आपको कूलाम का नियम निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना अपनी नोट्स बुक में वो आप देखिए।
ये जो है सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम निर्वात में स्थित विराम अवस्था में आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन करता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब ऐसा है कि अगर आप दो आवेश रखेंगे तो ये दोनों अपना अपना प्रभाव क्षेत्र रखेंगे, तो इसका प्रभाव ये आवेश जो है इसको प्रभावित करना चाहेगा और ये आवेश जो है इसको प्रभावित करना चाहेगा। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन डायग्राम्स के आधार पर जो है कूलाम का नियम कैसे हमें लिखना है उसको देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए किसी किसी किताब में आपको ये परिभाषा भी मिलेगी कि निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी निर्वात भी लिखा रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा नियम है किसके लिए लागू हो रहा है, निर्वात के लिए, ठीक है। और बिंदु आवेश जो है हमें कैसे रखने हैं, स्थिर रखने हैं। और निर्वात से अगर आप अन्य माध्यम लेंगे तो हमारे पास जो है बल का कूलाम नियम के आधार पर जो बल का मान प्राप्त हो रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है तथा माध्यम पर भी निर्भर करता है कि आपने दोनों आवेशों को जो रखा है वहां पर माध्यम कौन सा है। और दिशा कैसी होगी बल की, बल एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी कि उन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है उसके अनुदिश या तो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। देखिए जो है हमने Q1 Q2 आवेश लिया, उनके बीच की दूरी को स्मॉल r से लिखा, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से आपके पास ये आएगा F समानुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है। जैसे ही आप जो है समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, और ये हमें जो कूलाम का नियम जो है उससे बल का मान जो हमें प्राप्त होगा, जहाँ के समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। किसका मान, के का मान। चलिए दो स्थितियां अपन ले लेते हैं कि मान लीजिए जो है हमारे पास दोनों आवेश है वो निर्वात में रखे हुए हैं, तो उस स्थिति में जो है के का मान हमारे पास क्या होगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हल करेंगे तो 9 × 10⁹ और ये इकाई इसकी जो है के लिए आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जो है ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है के का मान, कब, निर्वात के लिए, परंतु ये जो मात्रक है इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। समीकरण 1 से देखिएगा, ये लिखी हुई है समीकरण 1। समीकरण 1 से आप के निकालेंगे तो देखिए एफ के साथ में आर स्क्वायर हो जाएगा वज्र गुणा से, और इधर आएगा Q1 Q2। अब आप देख सकते हैं बल का मात्रक क्या रहता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। और आवेश का मात्रक कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको के का मान कब, जब जो है निर्वात में रखा हुआ है दोनों आवेशों को और ऐसा ही मात्रक पद्धति का जो हम उपयोग कर रहे हैं। हिसाब लिखा, माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति। ओके, चलिए एप्सिलॉन नोट जो है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता कहलाती है, और एप्सिलॉन नोट का भी एक निश्चित मान है, उसको भी आप याद रखिएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब वापस ये जो आपके पास इकाई आई है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप कहां से देख पाएंगे, देखिए मात्रक चाहिए आपको एप्सिलॉन नोट का, तो समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 ये आपके पास लिखी हुई है
के का मान आप लिख दीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यहां से आप ε0 को रखिएगा, ε0 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो आपको इधर मिलेगा Q1 Q2 4πf R स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आवेश ये आवेश, तो आवेश का स्क्वायर हो गया, ये रहा आवेश का स्क्वायर। 4π कांस्टेंट राशि है, ठीक है, 4π हमारे पास ये रही, 4π कांस्टेंट राशि है। बल का मात्रक हम न्यूटन लेंगे, ये जो है हमने यहाँ न्यूटन लिख दिया, और ये r डिस्टेंस हो गई दूरी, उसका मात्रक मीटर। तो आपको इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं मात्रकों को। आपको अगर समीकरण 1 आती है कूलाम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उसकी सहायता से आप K का जो है मात्रक भी निकाल पाएंगे और ε0 का मात्रक भी जो है निकाल पाएंगे। तो निर्वात के लिए हमारे पास कूलाम नियम इस प्रकार से हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 2। ε0 की विमा देख रहे हैं अपन। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसके लिए आपने मान भी लिखा है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। इसकी विमा आपको चाहिए, तो जो है आप यहां से देखिए एप्सिलॉन के लिए ये आपके सामने लिखा हुआ है। Q1 Q2 क्या है? आवेश है, ठीक है, आवेश, उसको हमने Q से लिख दिया क्योंकि Q से हम आवेश को बताते हैं। F ये रहा F, और जो है यहाँ पर दूरी, क्योंकि आप विमीय सूत्र लिख रहे हैं, विमीय सूत्र लिखने का मतलब आपको MLT इस फॉर्म में जाना है, तो दूरी को है अपन लेंथ के रूप में लेंगे, और बल के लिए F, आवेश के लिए Q। अब आपको मालूम है कि आवेश का जो है विमा क्या होती है, याद करिए, किससे निकालते हैं? धारावाह की परिभाषा से। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? धारा। वहां से आप आवेश निकालेंगे तो IT यानी I जो धारा है उसको एम्पियर में और टाइम को T में, यहाँ स्क्वायर लग रहा तो दोनों का स्क्वायर हो गया। बल का विमीय सूत्र ये रहा M1L1T-2, और ये दूरी के लिए आपने L2 लिख दिया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। आवेश का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, और ये जो है दूरी का विमीय सूत्र। स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दिया अपन ने, यहाँ आवेश पर भी स्क्वायर है और दूरी पर भी स्क्वायर है। इनको विमाओं को सोल्व कर लीजिए, आपके पास जो है M को ऊपर ले जाने पर -1, L जो है यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ऊपर जाने पर माइनस, T माइनस का 2 है और ऊपर प्लस का 2 है तो 4 बन जाएंगे, और A स्क्वायर। ये हमारे पास विमीय सूत्र हो गया, किसका? निर्वात की विद्युतशीलता का। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक भी ध्यान रखिएगा, ये रहा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसका विमीय सूत्र M-1L-3T4A2। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप याद रखिएगा इनको। दूसरा जो स्थिति अपन देखें कि दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में रखे हो, तो यहाँ पर K का मान जो है 1/4πε रहता है, और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो उस स्थिति से समीकरण 1 जो है हमें इस रूप में मिलेगी, है बराबर K का मान 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था कूलाम का नियम, परंतु महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम जो है आगे के दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, स्थिर विद्युतिकी का ये महत्वपूर्ण जो है नियम है, तो आपको आना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखिए, फिर इसके जो नोट्स है वीडियो को पॉज करते हुए तैयार कीजिएगा। कूलाम का नियम परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे के टॉपिकों को समझने के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।